यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके से फैक्ट्री का टीन शेड उड़ते दिखा। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ धमाका। आसपास के लोग धमाके के बाद भागते हुए दिखे। तेज आवाज के साथ दीवार के उड़े पर खच्चे। कल हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ था हादसा। मरने वालों की संख्या पहुंची 12। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की फैक्ट्री में पटाखे और केमिकल बनाने का शक। हापुड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। घायलों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। घटना को बताया हृदय विदारक। हापुड़ की घटना को विशेषज्ञों से जांच कराने के सीएम योगी ने दिए आदेश। घटना को दुखद बताते हुए जताई संवेदना। गुजरात के सूरत में एक कपड़ा मिल में भीषण आग। पांडेसरा जीआईडीसी इलाके में मची रही अफरा तफरी। दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। आग लगने की वजह साफ नहीं। पंजाब के होशियारपुर में जंगल में आग ने मचाया कोहराम। गढ़शंकर तहसील के गढ़ी मनसोवाल गांव में लगी थी आग। चंपावत के पहाड़ी इलाके में भी लगी आग। जंगल में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग फिलहाल नाकाम। चंपावत में कई एकड़ में फैली है जंगलों में आग। लाखों की वन संपदा जलकर राख। कानपुर हिंसा में यूपी पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी लखनऊ से गिरफ्तार। कानपुर में शुक्रवार को उपद्रव करने के मामले में अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर उपद्रव में पीएफआई कनेक्शन का मामला आया सामने। पुलिस कमिश्नर ने कहा पीएफआई से लिंक की होगी जांच। कानपुर में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शहर में जगह जगह फ्लैग मार्च। उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी कानपुर पुलिस। अब तक कई आरोपियों की हुई है पहचान। 3 एफआईआर दर्ज। कानपुर के उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। योगी मॉडल ऐसी कार्रवाई करेगा जो नजीर बने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानपुर हिंसा के जरिए योगी सरकार को घेरा। पुलिस और खुफिया विभाग की नाकामी को बताया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोली 400 सीटों का सपना चकनाचूर होने के बाद उपद्रव। लखनऊ में एसपी नेता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा घर में नजरबंद। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन। आजमगढ़ से बीजेपी ने फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा। 2019 लोकसभा चुनाव में निरहुआ को मिली थी हार। यूपी के रामपुर से घनश्याम लोधी होंगे बीजेपी उम्मीदवार। मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर लगा ब्रेक। चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह से मिला गायक मूसेवाला का परिवार। भावुक हुए मूसेवाला के पिता। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने फिलहाल चुनाव लड़ने की खबरों का किया खंडन। कहा 8 जून को रखेंगे दिल की बात। पंजाब कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। चंडीगढ़ में राजकुमार बेड़का बलबीर सिद्धू ने थामा दामन। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में हुई स्पेशल गंगा आरती। बुलडोजर के साथ गंगा आरती रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। वाराणसी के 80 घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी तस्वीर रंगोली पर उकेरी गई। हिंदू युवा वाहिनी ने किया था आयोजन। सीएम योगी के कटआउट के साथ सेल्फी लेते नजर आए फैंस। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शनि मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान। 56 भोग लगाकर हवन पूजन। वाराणसी में ज्ञानवापी में शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए जाने वाले संत अविमुक्तेश्वरानंद नजरबंद। संत ने त्यागा अन्न जल। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा मानसरोवर में रहते हैं भगवान शिव जो चीन में है, उसे क्यों नहीं वापस लाती सरकार। मांड्या में जामिया मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा। वीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक का बयान। सरकार ने बजरंग दल को रोककर गलत किया। बद्रीनाथ धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड। 1 महीने से कम समय में बद्रीनाथ पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी आज जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड। लालू यादव हो सकते हैं शामिल।
आरजेडी की रिपोर्ट कार्ड में सीएम नीतीश का जवाब, कहा ऐसी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। विपक्ष जो है वो रिपोर्ट कार्ड, क्या रिपोर्ट कार्ड जारी कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। हम लोग तो काम कर। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, इस्कॉन मंदिर के 4 संतों पर महिलाओं और बच्चों के शोषण करने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज वाराणसी दौरा, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। कल रात गोरखपुर के रामगढ़ ताल पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लाइट एंड साउंड शो देखकर हुए मंत्रमुग्ध, कहा पूर्वांचल का टूरिस्ट हब है गोरखपुर। कल गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। गोरखपुर में गीता प्रेस भी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गीता प्रेस को बताया मानवता का बहुमूल्य खजाना। ओडिशा सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, आज नए मंत्री लेंगे शपथ। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, 38वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में प्रदर्शनी। लखीसराय में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान, बोले जिस दिन शुभ मुहूर्त आएगा उस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। कश्मीर तो हमारा है ही, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ मुहूर्त की आवश्यकता है, जैसे ही मुहूर्त निकलेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा, न कि पाकिस्तान के पास। आज विश्व पर्यावरण दिवस, सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी सेव सॉइल मूवमेंट में होंगे शामिल। आज रांची में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, विशाल आदिवासी महारैली को करेंगे संबोधित। गुजरात के साबरकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 400 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, 136 करोड़ की लागत वाले वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा दिल्ली में 500 जगह तिरंगा लगाने जा रहे हैं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित पोस्ट आया सामने, 1 महीने पहले लिखा था हिंदू अपने घर में कांच की बोतलें और शस्त्र रखें। बिहार के समस्तीपुर में 60 दिवसीय निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़कर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। एमपी की छिंदवाड़ा पहुंचा एसएससी अभ्यर्थियों का पैदल मार्च, नागपुर से दिल्ली तक करेंगे प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर में करेंगे आवाज बुलंद। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन, आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का इजहार। कश्मीर में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का तबादला, सभी को श्रीनगर जिला मुख्यालय में किया गया ट्रांसफर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन, कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बोले राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, कुछ लोग अनावश्यक भय कर रहे हैं पैदा, राहुल गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के रामबन से एक आतंकी गिरफ्तार, उधमपुर में आईईडी ब्लास्ट में शामिल था आतंकी। कोर्बेवैक्स वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी, डीसीजीआई ने दी हरी झंडी। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने फिर डराया, एक दिन में 4000 केस, 26 लोगों की मौत। देश की कुल केस में 1/3 नए केस महाराष्ट्र में, उद्धव सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क किया जरूरी, 24 घंटे में आए 1357 नए केस, 1 की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद एक्शन में आया मुंबई प्रशासन, सभी अस्पताल और लैब को अलर्ट रहने की हिदायत। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से नोएडा में 30 जून तक धारा 144 लागू, प्रशासन का फैसला। ऋषा गोयल ने जीती अंडर 13 टेबल टेनिस नेशनल चैंपियनशिप, बधाइयों का लगा तांता। मुंबई में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ग्रीन योद्धा प्लांटेशन अभियान में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, सोलन, कसौली, चैल, बड़ोग में होटल फुल। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की 5400 साइकिलें नीलाम कर जुटाए 21,20,000 रुपए, लॉकडाउन में आए थे कामगार। सरकारी रेट पर एक साइकिल की कीमत 392 रुपए हुई, लेकिन ठेकेदार पर एक साइकिल 1200 से 1500 में बेचने का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 27 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा हुआ नेपाली युवक, देखते ही रोने लगी मां, पुलिस ने भेजा नेपाल। नोएडा में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, फर्जी डिग्री और मार्कशीट के सहारे करते थे फर्जीवाड़ा।
नोएडा में बिजली कटौती से परेशान लोगों का प्रदर्शन, कहीं ट्रांसफार्मर में आग तो कहीं ओवरलोडिंग की वजह से परेशान दिखे लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रहमत अली के मकान को किया सीज, घर की कीमत करीब 50 लाख, कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। एमपी के हरदा में खेतों में मिले 6 काले हिरण के शव, हिरण के सींग मिले गायब, जांच जारी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक चाय बेचने वाले की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। आजमगढ़ के रौनापार थाना इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों ने दुपट्टे से फांसी लगाकर की आत्महत्या, शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में सुसाइड। महाराष्ट्र के अकोला में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आए सामने, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। जयपुर के आमेर थाना इलाके में एक 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, रेप के बाद हत्या की आशंका, हत्यारे की तलाश जारी। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने की महिला वकील के घर पर फायरिंग, वारदात सीसीटीवी में कैद, वकील ने बताया जान का खतरा। यूपी के फतेहपुर में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या, छोटा बेटा और बड़ी बहू गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या का शक। बिहार के गोपालगंज में ताश खेलने के दौरान विवाद में चाकू मारकर हत्या, हमले में 4 लोग जख्मी, सुपौली गांव में तनाव। मध्य प्रदेश के खरगोन में विवाह के दौरान 2 पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर पथराव, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। गांव वालों के पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती, 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में एक महिला का शव ससुराल में मिला, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, ससुराल वाले बता रहे हैं सुसाइड।